हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विथ अशोक पर। और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। जैसा कि दोस्तों पता है कि मैं आपको MX एक्सेल में बेसिक टू एडवांस टॉप 50 फार्मूले के बारे में सिखा रहा हूं, जिसका ये पार्ट 2 होगा, यानी कि फार्मूले के क्लास के ऊपर दूसरी क्लास है ये। इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को 5 फार्मूले सिखाने वाला हूँ। अपर, लोअर, प्रॉपर, मिड और SQRT। ये जो 5 फार्मूले हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर, मिड और SQRT, ये 5 फार्मूले MX एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक्सेल में जब भी आप काम करोगे तो इन सभी फार्मूले का यूज़ कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी फार्मूले के बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इन सभी फार्मूला का यूज़ करके MX एक्सेल में कैसे आउटपुट पा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डमी टेबल ले रखा है। इस डमी टेबल में आप देख पा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही आपके पास भी डेटा हो, कैसा भी डेटा होगा तो ये फार्मूला आपके जो है कि उस डेटा में काम करेगा। तो चलिए मैं इस डेटा में कैसे ये अपर फार्मूला काम करता है और लोअर, प्रॉपर और मिड, SQRT, इन सभी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, अपर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर आप बोल सकते हो, जैसे अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर बोल सकते हो और लोअर का मतलब कि स्मॉल लेटर बोल सकते हो। आप सीधा सीधा ये मतलब आप समझिए कि अपर का मतलब कि बड़ा, यानी कि ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे भी ये नाम लिखे गए हैं, कुछ स्मॉल में लिखे गए हैं, कुछ कैपिटल में लिखे गए हैं और कुछ मिलता जुलता ऐसे जो है कि प्रॉपर लिखा हुआ है सेंटेंस में। तो इसको यानी कि आप अपर केस में चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्सेल में एक फार्मूला सुविधा देता है कि आप जो है कि एक क्लिक में जो है कि एक फार्मूला लगा करके इसे अपर केस में जो है कि कन्वर्ट कर पाएंगे और कैपिटल लेटर में मतलब कि आप कन्वर्ट कर पाओगे। जैसा कि मान लीजिए कि आपकी कुछ डेटा इस तरीके से तैयार रहेगा और उसमें जो है कि इस तरीके से कुछ स्मॉल लेटर में जो है कि डेटा तैयार रहेगा और उसमें आपको आपके मैनेजर जो है कि बोल देते हैं कि इसको कैपिटल लेटर में कर दीजिए, अपर लेटर में जो है कि कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम एक एक करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या फार्मूला है वो हम आइए देखते हैं। अपर फार्मूला यूज़ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एक्सेल में कोई भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद अपर लिखेंगे इस तरीके से। अपर लिखने के बाद यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अपर आ रहा है, तो इस पर आप माउस से क्लिक कर दीजिए 2 बार या फिर कीबोर्ड में टैब के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में टैब के माध्यम से इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट दे रहा हूँ। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा दूंगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सामने जो है कि इसका जो है कि अपर केस यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से ये सारे नीचे जितने भी दिए गए हैं सभी को अगर अपर केस में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको एक एक करके करना नहीं पड़ेगा। एक्सेल में एक जो है कि सुविधा आपको मिलता है नीचे ड्रैग करने का। तो यहाँ पे आप ले जाकर के माउस को रखेंगे तो इस तरीके से कुछ प्लस का आइकन बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। इस पे आप ले जाकर के माउस का लेफ्ट बटन दबाकर नीचे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो सारे के सारे एक साथ जो है कि यहाँ अपर केस में चेंज हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो बस आपको इतना समझना है कि जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया गया है या लेटर वाइज स्मॉल लेटर में कोई लिखा हुआ है शब्द, अगर उसे जो है कि आप अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर में चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपर फार्मूला का यूज़ करेंगे। अपर फार्मूला कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला है लोअर। लोअर का मतलब कि छोटा। ये अपर के ठीक अपोजिट काम करता है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट या वर्ड आपका जो है कि जो अपर लेटर में है, सेंटेंस लेटर में है, अगर उसे आप जो है कि लोअर लेटर में आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में जो है कि आप लोअर फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को कैसे यूज़ करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे लोअर। उसके बाद जो है कि इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ये जो है कि कैपिटल लेटर में इस वाले सेल को जो है कि इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अपर केस से लोअर केस में हो गया है, मतलब कि कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में हो गया है। और इसी तरीके से इन सभी का भी जो है कि लोअर केस में आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे ले जाकर के माउस का पॉइंटर इस तरीके से नीचे की तरह अगर ड्रैग कर देंगे आप जो है कि, तो देख पा रहे होंगे सभी को एक साथ जो है कि यहाँ पे लोअर केस में चेंज कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अपर केस में कोई वर्ड हो या फिर वो सेंटेंस केस में हो, अगर उसे आप एक क्लिक में लोअर केस में चेंज करना चाहेंगे तो उस केस में जो है कि आप जो है कि लोअर फार्मूला का यूज़ करेंगे। और लोअर फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है कि सेंटेंस केस। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्ड या कोई टेक्स्ट अपर केस में हो या लोअर केस में हो,
अगर उसे आप सेंटेंस केस में जो है कि चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में जो है कि आप प्रॉपर फार्मूला का यूज करेंगे। कैसे करते हैं चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर लिखने के बाद फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ टेक्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ आप लोअर में से दे लीजिए या फिर अपर में से, कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे सेंटेंस केस में जो है कि यहाँ चेंज कर दिया है। तरीके से इन सभी का भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाइए और नीचे की तरह इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, तो इन सभी का भी जो है कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों फार्मूला आपको समझ आ गया होगा, अपर लोअर और प्रॉपर का क्या काम है और कब काम इसका लगता है। तो अगर कोई भी सेंटेंस केस में है, अगर उसे आप जो है कि अपर केस में कैपिटल लेटर में सभी को चेंज करना चाह रहे हैं तो उस केस में अपर फार्मूला यूज करेंगे। अगर कोई जो है कि सेंटेंस केस में है या अपर केस में है, अगर उसे आप स्मॉल लेटर मतलब कि लोअर केस में चेंज करना चाह रहे हैं तो उस केस में जो है कि आप लोअर फार्मूला का यूज करेंगे। अगर कोई वर्ड या कोई टेक्स्ट जो है कि अगर अपर केस में है कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में, अगर उसे आप प्रॉपर एकदम बिल्कुल सेंटेंस केस में चेंज करना चाह रहे हैं तो उस केस में जो है कि आप प्रॉपर फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अपर लोअर प्रॉपर फार्मूला तीनों समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला फार्मूला हमारा है मिड। मिड का मतलब होता है मिडिल, यानी कि ये जो भी टेक्स्ट दिए गए हैं, जो भी वर्ड दिए गए हैं, इन सभी वर्ड के, इन सभी टेक्स्ट के बीच की अगर वैल्यू प्राप्त करनी है, बीच का अगर अक्षर आपको प्राप्त करना है तो उस केस में जो है कि आप मिड फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे ये मिड फार्मूला जो है कि केवल टेक्स्ट में नहीं, नंबरिक में मतलब कि संख्याओं में भी काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि हम जो है कि अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं और फिर जो है कि नंबरिक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे मिड लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे दे रहा है कॉमा, तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना चाहती हैं आप, तो मैं यहाँ से 2 नंबर से, जैसे 2 नंबर आर पे है तो मैं 2 नंबर से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जो है कि कॉमा लगा के, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है नंबर चाहते हैं आप कितना तक आप चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ कि मुझे भाई दो नंबर से लेकर के और अगले दूसरे तक का जो है कि वैल्यू जो है वो मुझे फाइंड करना है। उसके बाद मैंने इतना जो है कि एक्सेल को बता दिया है। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे नंबर से आर, उसके बाद जो है कि मुझे 2 चाहिए था तो यहाँ पे आर आई करके आ गया है। इसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे पहले से स्टार्ट हो, उसके बाद जो है कि यहाँ पे 4 नंबर पे ले जाकर के स्टॉप हो जाए तो यहाँ पे 4 नंबर लगा देंगे। उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि 4 लेटर यहाँ पे निकल करके आ गया है, पहले से स्टार्ट हुआ और 4 नंबर पे के आर आई आप देख पा रहे होंगे और एस मतलब के से स्टार्ट हुआ पहला और एस का मतलब चौथे नंबर पे यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ पे 4 जो है कि लेटर निकल करके आ गया है, बीच की यहाँ पे दिखा दिया है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे नीचे इस तरीके से सभी का निकालना चाहेंगे तो उसके बाद इस तरीके से माउस का पॉइंटर ले जा करके यहाँ पे इस तरीके से नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल करके आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है कि मिड फार्मूला का जो है कि अल्फ़ाबेट में, टेक्स्ट में, वर्ड में हमने जो है कि समझ लिया है। अब जो है कि नंबरिक में मतलब संख्याओं में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक संख्या लिख लेता हूँ, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ संख्या 1 दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कुछ संख्या दे देता हूँ। उसके बाद जो है कि इसका हम जो है कि यहाँ पे निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मिड। मिड लिखने के बाद जो है कि इस फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। इस फार्मूला को एक्टिवेट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं कि तीसरे नंबर से स्टार्ट हो, तो तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर 4, तो यहाँ पे जो है कि कहाँ तक हमें फाइंड करना है वैल्यू को, तो बीच की हमें जो है कि 5वें नंबर तक की वैल्यू क्यों फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीसरे नंबर से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 1 4 5 मतलब तीसरे नंबर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे 5 तक की वैल्यू चाहिए था वहाँ से स्टार्ट करने के बाद। तो 5 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे 1 और 6 नंबर पर 2 और 2 नंबर पे यहाँ पे आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माउस का कर्सर मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 और 5 नंबर ये फिर 4 और ये 8 नंबर 5। मुझे 5 तक का चाहिए, 5 ही लेटर तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 ही नंबर तक जो भी आया है यहाँ पे निकल करके वैल्यू आ गया है बीच का। तो यहाँ से मिड फार्मूला आपको समझ आ गया होगा।
तो बस आपको ये समझना है मिड फार्मूला के बारे में कि आपको कोई भी संख्या या कोई भी अल्फ़ाबेट दिया गया है, वर्ड, टेक्स्ट, कुछ भी, तो उसमें से आपको बीच की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो उस केस में जो है कि आप मिड फार्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में, SQRT। इसको समझने से पहले सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और SQRT के बारे में समझते हैं। SQRT का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट, यानी कि जब भी आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट पता करना है, मतलब वर्गमूल पता करना है, तो उस केस में जो है कि SQRT फार्मूला काम करता है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद SQRT इस तरीके से टाइप करेंगे। SQRT फार्मूला को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ नंबर पूछ रहा है, तो नंबर में यहाँ पे दे देते हैं 64। 64 का हमें वर्गमूल पता करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 होता है। यहाँ पे निकल करके आ गया है। इसी तरीके से एक बार और समझते हैं यहाँ पे, तो इक्वल का साइन लगाएंगे, SQRT इस तरीके से टाइप करेंगे, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मान लीजिए इस बार 16 का पता करना है, 16 का, तो 16 यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे 16 का जो है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल करके आ गया है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि SQRT फार्मूला कब यूज़ करना है, जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल पता करना है, स्क्वायर रूट पता करना है, तो उस केस में जो है कि आप SQRT फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 5 फार्मूले के बारे में जो है कि बताया है कि कब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, प्रॉपर बिल्कुल विथ एग्जाम्पल आपको बताया है मैंने। मुझे आशा है कि आपको ये 5 फार्मूला का यूज़ करने समझ आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।